श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गावो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो हर हर महादेव। सत्संग परिसर में समुपस्थित श्रद्धास्पदीभूत संत वृंद विद्वद वृंद सत्संग रस रसिक श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। प्रसंग चल रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी वेदना है कि मैं अर्जुन के सामने क्या मुंह लेके जाऊं। जैसे लोभी व्यक्ति धन की चाहत में सब कुछ गंवाने को तैयार है पर धन मिल जाए, ऐसे ही मैंने भी स्वार्थी ने अपने जीवन की रक्षा के लिए अभिमन्यु की बलि ले ली। बहुत अधिक परेशानी के पलों में धर्मराज का एक सौभाग्य है कि महाभारत में ऐसा प्रसंग आया है जब जब दर्द हद से गुजर गया है तब तब उनके जीवन में श्री व्यास जी महाराज जरूर आए। और मैंने विशेष रूप से बात नोटिस की तो शायद 6 या 7 बार स्पेशली व्यास जी महाराज आए। खासकर वनवास के दिनों में तो जब संकट है तब व्यास जी है। व्यास जी महाराज पधार गए बिना बुलाए और समझाने लग गए, भाई मनुष्य का जो जीवन है इस महाभारत के सिद्धांत के अनुसार यदि कहें तो 6 शब्दों में समग्र प्रपंच सिमट जाता है। संयोगाः विप्रयोगान्ताः और पतनान्ताः समुच्छ्रयाः। जितने भी संसार के मिलन हैं उनका परिणाम बिछोह में है, वियोग में है, बिछुड़ने में है। तो जब किसी अच्छे व्यक्ति से मिलो, अच्छे स्थान पर पहुंचो, अच्छी वस्तु पालो तो ज्यादा आंख बंद करके मगन मत होना।
इस दुनिया का सिद्धांत है, सबसे ज्यादा सुख जहां से मिलेगा उतना ही ज्यादा दुख वहां से मिलना ही मिलना है, उधारी कुछ नहीं है। जैसे पुत्र जन्म गृहस्थी के लिए सर्वोत्तम सुख है, हमने सुना है, पर पुत्र वियोग, तो जब कुछ मिले, कोई मिले, कहीं आप पहुंच जाओ, बहुत आनंद आ गया, तैयार रहो, छुटने वाला है वो। और मिलन के पलों में आपने बिछोह के अवसर को संजो करके रखा है, तो मिलन के सुख में भी संयत रहोगे, संतुलित रहोगे, और बिछोह के पलों में बिखरोगे भी नहीं। इसलिए साधारण भाषा में कहा, न बहुत सटो न बहुत हटो। बहुत अधिक सटोगे तो आपको हटना पड़ेगा, और हटोगे तो परेशान हो जाओगे। आपने ऊंचाइयों को छुआ है, उन्नति की है, बहुत आगे बढ़े हो, उसका परिणाम है नीचे उतरना। और मरणांतानि च जीवानि, इस जन्म का, जीवन का परिणाम क्या है? मृत्यु। इतनी सी बात है पूरी दुनिया की, समझ लीजिए। उत्थान और पतन में सम रहो, जन्म और मृत्यु के अवसरों पर सम रहो, और मिलन और वियोग के अवसरों पर सम रहो। ये समत्व योग है। महाराज व्यास जी महाराज से पूछा है कि भगवान मृत्यु क्या है? क एष मृत्युर भगवन। श्री व्यास जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं, नारद जी महाराज से अकंपन नाम के एक राजा ने यह प्रश्न किया था कि महाराज ये मृत्यु क्या है? तब धर्मराज ने पूछा, महाराज ये अकंपन कौन है? श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ये जो कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को श्रवण करने के बाद नित्य स्मरण में रखना चाहिए। श्रवणीयम महाराजो प्रातर नित्यम नृपोत्तमई ही। अभी रोज तो सुनना संभव नहीं है, तो जो सुना गया है उसके पुनर्श्रवण को ही स्मरण कहते हैं। पुनर्श्रवण ही तो स्मरण है, जो सुना सुनाया है। पूर्व काल में सतयुग में एक अकंपन नाम के राजा हुए। भगवान की कृपा से उनको भगवान नारायण के गुणों के जैसा गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम भी हरि रखा गया। हरि इसलिए नाम रखा क्योंकि भगवान के जैसे गुण इस बालक में हैं। एक बार बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और पिताजी की रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में हरि अकाल काल कवलित हो गया, नई उम्र में ही मारा गया। बेचारे महाराज अकंपन, यद्यपि नाम तो अकंपन था, अकंपन का मतलब होता है जो कभी कांपे नहीं, किन्हीं भी परिस्थितियों में हो वो घबराए नहीं। पर पुत्र के वियोग का परिणाम यह हुआ कि रात दिन बरसों तक रोते रहे। अचानक एक दिन श्री नारद जी महाराज आ गए। दया से द्रवित नारद जी महाराज ने अकंपन के शोक का हरण करने की भावना से मृत्यु का उपदेश किया है। कहने लगे, राजन, प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि बनाई तो लोग मरते ही नहीं थे। मैं कल भी निवेदन कर रहा था, यदि किसी गांव के लोग समग्र जन समूह एक संकल्प के साथ में साधना करने लग जाए और यमराज को मना ले कि भगवान हमारे गांव से कोई मरे नहीं, हमारा जो गांव है ऐसा वरदान दे दो कि इस गांव में कोई मरे नहीं, तो मैं सच कहता हूं 100 साल के बाद में आने वाली पीढ़ियां हाथ जोड़ करके यमराज को मनाएंगी, जल्दी उठा इन पुरानों को। मुंबई, कलकत्ता जैसे, नोएडा या दिल्ली जैसी जगह पर छोटे छोटे घरों में, फ्लैटों में रहने वाले लोग 2 या 3 कमरों का, वो सौभाग्यशाली है जिसके पास में 3 कमरों का फ्लैट है मुंबई जैसी जगह। और पुराने वाले लोगों का कमरा खाली हुआ नहीं, नए वाले आए जा रहे हैं, तो नए वाले क्या कहेंगे, दादा कब जाओगे, खाली कब होगा। चारों ओर खकारते हुए अस्थि पंजर शरीरों को देख करके एक दिन वो आएगा कि जिनके पूर्वजों ने ये प्रार्थना की थी कि हमारे गांव में कोई मृत्यु न हो, उनके आने वाली पीढ़ियां मनाएंगी कि जल्दी जल्दी उठें, टाइम से उठते रहे। और भगवान को सब पता है किसको कब उठना है, किसकी जरूरत कहां है। जब तक यहां जरूरत है तब तक यहां काम लेता है, और वो तो ट्रांसफर करता है। जैसे कोई किसी मालिक की बहुत सारी फैक्ट्रियां हों और वो अपने
कर्मचारियों को यहां से वहां बदलता रहता हो, ऐसे ही विधाता जिस व्यक्ति से जहां काम लेना है, जिस रूप में लेना है, लेता है, और जब जान लेता है कि नहीं यहां दायित्व पूरा हो गया तो दूसरी जगह भेज देता है। और एक बड़े गजब की बात कह रहे हैं कि मृत्यु के आंसू व्याधि बनकर के प्राणियों के शरीर में प्रकट होते हैं और यही मृत्यु का कारण बनते हैं। यानी अश्रु बिंदुनि करे ममांसस्ते व्याधयः प्राणिनाम आत्मजाताः और ते मारयिष्यन्ति नरान गतासून। उस मृत्यु के जो आंसू हैं वही मनुष्यों के शरीर में बीमारियों के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए मृत्यु नहीं मारता। ब्रह्मा जी महाराज बड़े चिंतित हो गए, लोग मर नहीं रहे, बड़े बेचैन हो रहे हैं कि पुराने सब हट नहीं रहे, नए को रखने की जगह कहां से लाऊं। इस क्रोधावेश हो गया, बड़े चिंतित हो गए। अचानक उनके भ्रू मध्य से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब लोगों को शंका हो गई कि भगवान शंकर तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वास्तव में शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये बात कितनी सच है, तो प्रश्न का उत्तर देते हुए टीकाकारों ने कहीं कहीं कहा है कि यदि भगवान नारायण राम के रूप में महाराज दशरथ के पुत्र हैं, भगवान कृष्ण यदि वसुदेव के पुत्र हैं, मत्स्य बराह कच्छप नृसिंह इत्यादि की उत्पत्ति में भी कोई न कोई कारण है, पितृत्व सत्ता है, वैसे ही भगवान शंकर भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसमें कौन नई बात है। ब्रह्मा जी महाराज के जीवन में आई हुई निराशा को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने पुत्र बनकर के उनके निराशा अंधकार को दूर किया और उनको चेतना दी है। भगवान शंकर ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के आए, इसलिए क्रोध के अधिष्ठात्री देवता माने जाते हैं। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने कहा, देवेश इन विविध जीवों के भार से धरती पीड़ित हो गई, अब क्या करूं। मैं परेशानी में आ गया हूं, इसलिए मैंने क्रोध का आश्रय लिया है। मैं इस सकल प्रपंच का नाश नहीं चाहता, पर एक ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि संतुलन बना रहे। भगवान शंकर ने भी अनुमोदन कर दिया, ब्रह्मा जी का क्रोध शांत तो हो गया। परंतु उसी समय ब्रह्मा जी की इंद्रियों से मृत्यु नामक एक कन्या का जन्म हो गया और मृत्यु जो एक नारी के रूप में आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मृत्यु जो कन्या के रूप में आई दक्षिण दिशा में खड़ी हो गई। सा निसृत्य तथा खेभ्यो माने इंद्रियेभ्य दक्षिणाम दिशमाश्रिता, दक्षिण दिशा में खड़ी हो गई, बिल्कुल उदासीन। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि जाओ मैं तुमको काम सौंपता हूं, यहां वहां भ्रमण करते हुए ज्ञानियों को, मूर्खों को, अच्छों को, बुरों को उठाती जाना, समय पर मारती जाना। बेचारी मृत्यु देवी रोने लग गई और उसने ब्रह्मा जी महाराज से कहा, भगवान इस तरह तो दुनिया में मुझको बड़ा शाप लगेगा, बड़ा पाप लगेगा, लोग बड़ी गालियां देंगे, ऐसे गंदे काम में मुझको क्यों लगाते हो। रोती हुई उस मृत्यु के आंसुओं को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में ले लिया। पाणिभ्याम प्रतिजग्राह तान निसृणि पितामह। वही मृत्यु के जो आंसू हैं, ब्रह्मा जी महाराज जब मनुष्य का शरीर बनाते हैं तो कुछ कुछ कण मिला देते हैं। ध्यान रखना, ये भी संगी आते हैं। पहले ब्रह्मा जी महाराज जब मनुष्यों के शरीर बनाते थे तो उसमें ये ऐड नहीं करते थे बीमारियों को।
और जब से मृत्यु के आंसू आए तो एक कण, जैसे मिठाई बनाने वाले लोग रंग मिला देते हैं, पितामह मैं इतना क्रूर कर्म कैसे करूंगी, लोग मुझे गालियां देंगे, ये पाप कर्म मैं नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी महाराज से कह करके, यद्यपि ब्रह्मा जी ने कहा तुमको दोष नहीं लगेगा, पर मृत्यु का मन नहीं माना, वो तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम में आ गई। धेनुकाश्रम में एक पैर पर खड़े होकर के तप किया, 1 वर्ष पर, बहुत वर्ष तक तप किया, और एक ही नहीं भारतवर्ष के समग्र तीर्थों में जा जा करके उस मृत्यु ने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, देवी सनातन धर्म का सिद्धांत है, मैं तुमको वचन देता हूं, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। अधर्मो नास्ति ते मृत्यो संहरन्त्या इमाः प्रजाः, और धर्म सनातनश्च त्वाम सर्वथा पावयिष्यति। सनातन धर्म तुमको सदा पवित्र करता रहेगा, तुमको दोष नहीं लगेगा, इसलिए घबराओ मत। यमराज और ये बीमारियां तुम्हारी सहायता करेंगी। लोकपालो यमश्चैव सहायाव्याधयश्च ते। लोग मौत को तो बेकार में गाली देते हैं, मारे तो अपनी बीमारियों के कारण जाते हैं, बहाने कोई ना कोई जरूर होते हैं। तो मृत्यु ने कहा, भगवान मुझको मारना नहीं है, ऐसी कृपा करो कि बिना मारे ही मर जाएं। ब्रह्मा जी ने पूछा, तू बता कैसे मरेंगे? अपना सर खुजाते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, तू ही बता कि मारे बिना मरेंगे कैसे? तो मृत्यु ने कह दिया, भगवान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्रोह, निर्लज्जता इत्यादि के कारण ही आपस में ही मर जाएं, ऐसी कृपा कर लो। जो व्यक्ति जितने पल तक क्रोध में जी रहा है, वो मृत्यु की गोद में जी रहा है। और ऐसे हमारी बात मत मानो कि किसी ने सुना दी और आपने मान ली। अच्छा, खुद विचार करके बताओ, मृत्यु सुंदर लगती है कि असुंदर? उसका नाम सुनना भी अच्छा लगता है कि बुरा? जब व्यक्ति चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, चंद्रमा के जैसा लावण्य क्यों ना उसके मुख पर झलकता हो, जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो उसका चेहरा देख लेना, ऐसा लगेगा धरती पर सबसे ज्यादा कुरूप यही है। और दूसरे का कम, शीशे में, दर्पण में, क्रोध के पलों में अपना चेहरा ज्यादा देखना। जब भयंकर गुस्सा आता हो, परीक्षण करना हो, तो शीशे में देख लो थोड़ी देर को तुम कैसे लग रहे हो गुस्सा करते हुए। और कितना भी कुरूप हो, कितना भी साधारण मुखाकृति का व्यक्ति हो, वो भी मुस्कुराता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे फूल खिल गए हों, खुशबू फैल गई हो। साधारण से साधारण इंसान भी मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगता है, बहुत आकर्षक लगता है। और कितना भी खूबसूरत व्यक्ति हो, वो भी क्रोध के पलों में बहुत कुरूप लगता है, बदसूरत लगता है। इसलिए क्रोध के पलों में जीने वाला व्यक्ति मौत की गोद में जीता है। लोभक क्रोधो अभ्यसूयेर्ष्या, द्रोहो मोहश्च देहिनाम, अहिश्चान्योन्य परुषा देहम भिन्द्युः पृथक विधाः। ये आपस में ही लड़ झगड़ करके ही मर जाएं। तो जिस व्यक्ति में क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, असूया, द्रोह इत्यादि लक्षण घटित हो रहे हों, समझ लेना उसके अंदर मृत्यु नृत्य कर रही है। अच्छा, इस कथा को सुनने का मतलब बड़े आराम से सुन लिया है, परंतु जीवन में उतारना पड़ेगा। तो क्या क्रोध को त्यागना संभव है? ईर्ष्या को त्यागना संभव है क्या?
जबकि है कुछ भी नहीं। सारा जितनी चीजें हैं मन के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं ये चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे मद हो या मात्सर्य हो, ईर्ष्या हो या द्रोह हो या निर्लज्जता हो, इन सब का संबंध एक ही है। किसके साथ? केवल कथा मत सुनो। इस मन के अंदर सारे के सारे ये वायरस घुस जाते हैं। और जैसे बहुत ज्यादा वायरस घुस जाने पर तुम्हारा मोबाइल हैंग हो जाता है ना, ऐसे ही बहुत सारे वायरस घुस जाने पर तुम्हारा जो चित्त है, तुम्हारी चेतना है, वो हैंग हो जाती है, काम ही नहीं करती। इसलिए फालतू की मोबाइल से 3 शब्द बहुत प्यारे मिलते हैं, हमको तो बहुत अच्छे लगते हैं। एक कुछ सेव करना है, कुछ फॉरवर्ड करना है और कुछ डिलीट करना है। आजकल की भाषा के हिसाब से विचार करें। जो अच्छे विचार हैं, तुमको कहीं से आ रहे हैं, उनको सुरक्षित रख लो, बीच बीच में उनका अनुवर्तन करो, उनको बीच बीच में स्मरण करो। और जो फालतू के विचार आ रहे हैं उनको डिलीट कर दो, तुरंत निकाल दो दिमाग से, रखो ही मत। और जो इतने अच्छे लग रहे हैं कि मेरे भी काम के हैं और औरों के भी काम के हैं, उनको फॉरवर्ड कर दो, आगे बढ़ा दो। नहीं तो दिमाग हैंग हो जाएगा। उधर मोबाइल हैंग होता है, इधर माइंड हैंग हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मिथ्या वृत्तान मारयिष्यत्य धर्मः। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, तुमको दोष नहीं लगेगा। लोग अपने अपने कर्मों के कारण, अपने अपने दुर्गुणों के कारण अपने आप मर जाएंगे। श्री नारद जी महाराज अकंपन को समझा रहे हैं। इसलिए राजन, तुम भी पुत्र के शोक में डूब करके क्लेश न पाओ। मृत्यु तो निश्चित है। लोग अपने आप मरते हैं, मौत डंडा लेकर के मारने नहीं आती। आत्मानं वै प्राणिनो घ्नन्ति सर्वे नैतान मृत्युर्दंड पाणिर ही ना। भैया, मौत डंडा लेकर के नहीं आ रही किसी को मारने के लिए, लोग आपस में ही मर रहे हैं, अपने आप मर रहे हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, हे धर्मराज, अकंपन नारद जी महाराज की बात मान करके शांत हो गए, आप भी शांत हो जाओ। जिस अभिमन्यु को आप अपना पुत्र मान करके आंसू गिरा रहे हो, वो चंद्रमा का पुत्र सुवर्चा है। इसको 16 वर्ष की उम्र संसार में रहने के लिए मिली और उसने 16 वर्ष की उम्र में ही अपने जीवन को सार्थक किया और अपने धाम को लौट गया। जब भगवान नारायण ने वचन दिया था कि मैं वसुदेव के यहां अवतरित होकर के आऊंगा, सब देवता अपने अपने अंशों से भूतल पर भारतवर्ष में प्रकट हो जाएं, तो सब देवता आ रहे थे। भगवान सूर्य अंशांशों से कर्ण के रूप में, इंद्र अर्जुन के रूप में, आदिकादिक सब। उसी भीड़ में चंद्रमा का पुत्र सुवर्चा भी बैठा था। उसने ब्रह्मा जी महाराज के सामने जिद कर ली कि नहीं, मैं भी जाऊंगा। पर चंद्रमा को अपने पुत्र पर विशेष मोह था। उसने कहा, नहीं, तुम नहीं जाओगे। पर सुवर्चा ने ब्रह्मा जी से कहा, बाबा चाहे थोड़े समय के लिए भेज दो, पर मैं भी इस रामलीला में, मैं भी इस नाटक में अभिनय करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने चंद्रमा को समझाया, बोले 16 साल का छोटा सा समय होता है, अपनी कीर्ति की प्रभा को बखेर करके बालक लौट आएगा। तो चंद्रमा ने 16 वर्ष के लिए हां कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बिरजाह सोम सूनुस्स पुनस्तत्र प्रलीयते। भैया, ये चंद्रमा का पुत्र फिर वही लौट करके पहुंच गया है। धर्मराज शांत हो गए और फिर भी
पूछने लगे, भगवान अभी मन एकदम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, कुछ और सुनाओ। व्यास जी महाराज कहते हैं, कौन थे? इस धरती पर बड़े बड़े राजा हुए और कोई शेष नहीं बचा है, तब तुम्हारा अभिमन्यु बचता क्या? एक बड़ी विचित्र कथा सुनाता हूं। एक महाराज शैव्य हुए, उनके पुत्र का नाम था सृंजय, और सृंजय के यहां नारद जी महाराज और इनके संभवतः मामा जी लगते हैं, पर्वत जी महाराज। दोनों मामा भांजे हैं। कौन सा मामा है कौन सा भांजा है देख लेना। मामा भांजे हैं। इनकी सृंजय के साथ में मित्रता थी, तो दोनों के दोनों एक बार राजमहल में पहुंच गए। ये कथा देवी भागवत में थोड़ी और विस्तार से। महाराजा सृंजय की कन्या का संभवतः पहले वरण पर्वत के साथ हो गया, और इन दोनों में फिर झगड़ा होने लग गया। पर्वत ने कहा कि मेरी मनोवांछित भार्या को तुम ले नहीं सकते, और यदि तुमने मेरे द्वारा संकल्पित, मेरे द्वारा वृत, अभी विवाहादिक नहीं हुआ, वाग्दानादिक नहीं हुआ, पर वरण कर लिया। नारद जी का भी मन आ गया, तो पर्वत ने कहा कि यदि तुमने मेरे द्वारा संकल्पित वृत पत्नी को स्वीकार किया तो तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। नारद जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, विवाह का मतलब यह नहीं होता कि हाथ पकड़ लिया और कहीं हस्ताक्षर कर दिए और आंखें मिल गई, काम हो गया। विवाह नहीं है। नारद जी ने कहा, कोई शादी वादी नहीं है। ऐसे तो क्या है भाई, इतना मुझे तो कभी कभी बड़ी दया आती है आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी पर, और इनका समर्थन करने वाले प्रौढ़ लोगों पर, और इनको प्रोत्साहन देने वाले प्रशासन पर, न्याय व्यवस्था पर, सरकारों पर। इंटरकास्ट का झमेला पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, निकम्मे मनुष्य में ही है। करोड़ों वर्षों की सृष्टि में आज तक पशुओं में यह झमेला नहीं है, पक्षियों में यह झमेला नहीं है, कीट पतंगों में यह बीमारी नहीं आई है। पर मनुष्य इतना पढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, वो कहता है कि जी जिसको काटोगे उसी का खून लाल निकलेगा, इसलिए कर लो शादी, क्या बिगड़ता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश में, जिस देश की राजकन्याओं ने, जिस देश की ललनाओं ने, जिस देश की वीरांगनाओं ने अपने चरित्र की पवित्रता के लिए अग्नि में कूद करके मृत्यु का वरण करना स्वीकार किया, परंतु किसी दुष्ट व्यक्ति को अपना तन, अपना बदन छूने नहीं दिया। आज उसी देश की हिंदुआनी कन्याएं मुगलों का वरण करके गौरव का अनुभव करती हैं। ऐसा बोल जाते हैं खुल्लम खुल्ला कि साहब किसी को भी काटोगे खून लाल निकलेगा, तो क्या कुत्ते को काटने पर खून लाल नहीं निकलेगा? नारद जी ने कहा कि भाई ये विवाह नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि संकल्प पूर्वक जल लेकर के मंत्र पाठ होगा, पूरी निष्ठा से सप्तपदी होगी, तब विवाह होता है। ये विवाह नहीं है। मनोबात बुद्धि संभाषा दत्ता चोदक पूर्वकम और पाणिक ग्रहण मंत्राश्च प्रथितम वर लक्षणम। तुम जो सोचते हो कि तुमने वरण कर लिया है एकांगी तो तुम्हारा विवाह हो गया, ये नहीं माना जाएगा। और जाओ, तुमने बिना विचारे मुझको साफ किया है, तुम भी मेरे बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बड़ी कठिनाई के साथ में दोनों में समझौता हुआ। विवाह अंततः नारद जी के संग हुआ उस कन्या का। वहां देवी भागवत में तो कथा दूसरे ढंग की है कि गुस्से में आकर के पर्वत ने कहा, जाओ तुम बानर मुख हो जाओ, तो नारद जी महाराज का मुख तुरंत बंदर के जैसा हो गया। राजा को कोई संतान माने पुत्र नहीं था। श्री नारद जी महाराज की कृपा से राजा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पर पुत्र प्राप्त होते ही
पुत्र प्राप्ति का संकल्प करते ही राजा के मन में थोड़ा लोभ आ गया। उसने कहा, भगवान, मेरा जो पुत्र उत्पन्न हो वो ऐसा हो कि थूके तो उसके थूक में से सोना निकले, वो रोवे तो उसके आंसुओं में से सोना निकले, उसके शरीर में से जो रोम छिद्रों में से गंदगी निकले, आंख से, नाक से, कान से, माने सब कुछ सोना ही सोना निकले। अब मैं जब पढ़ रहा था तो मुझको लगा कि सोना बनाने की मशीन मांग रहा है कि पुत्र मांग रहा है। महाराज, इतना ही नहीं, मेरे पुत्र का मलमूत्र भी स्वर्ण का ही हो जाए और सर्वगुण संपन्न भी होना चाहिए। यस्य मूत्रम पुरीशंच क्लेदः स्वेदश्च कांचनम। नारद जी को क्या जाता था, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। यथा समय राजा को सुवर्ण स्ठीवी नाम का पुत्र हुआ। स्ठीवन कहते हैं थूकने आदि को। उत्सर्जन जो भी निकलता है उसके शरीर में से सोना ही निकलता है। राजा बड़े मगन हैं, अब तो आनंद आ गया। घर, मकान, दुकान, थाली, लोटा, बर्तन, वस्त्र सब जिसको देखे छू ले सोना हो जाए। बालक रोवे तो सोना, थूके तो सोना, पसीना आए तो सोना। ये बात धीरे 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 पूरे नगर में, राज्य में फैल गई और फैलते फैलते जंगल तक पहुंच गई, माने डकैतों के कानों में पहुंच गई। संपत्ति का मिलना बड़ी बात नहीं है, संपत्ति को रखाने के लिए भुजदंडों में दम होना भी तो चाहिए। बिना शक्ति के संपत्ति पाओगे तो मर जाओगे, क्या फायदा है? डरे डरे जियोगे। संपत्ति आई, शक्ति नहीं है, आसक्ति और ज्यादा होगी तो न कुछ कर पाओगे, न जी पाओगे, न मर पाओगे, न कह पाओगे, न सह पाओगे, न रह पाओगे। यही दशा हो रही है तो दुनिया में। एक दिन उस राजकुमार को डकैत तो लूटने आने लग गए। जब भी मौका लगता तो कोई किवाड़ उतार ले जाता, कोई नल निकाल ले जाता, कोई बर्तन। एक दिन चोरों के सरदार ने कहा, क्यों चक्कर में पड़े हो बटोरते फिर, तो इस लड़के को उठाओ। बोले, आज का ही नहीं है, किडनैप का धंधा पुराना ही है। वृंदावन विहारी लाल की। राजपुत्रम तथा जर्रुह सुवर्णष्ठीविनम बलात्। उठा करके इस लोभ में ले गए कि अब इसको बांध करके रखेंगे, रोज सोना निकला करेगा, क्यों चोरी करेंगे, आनंद आ जाएगा। पर महाराज यहां से लेकर के गए तो झगड़ा करने लग गए, ये मेरा मेरा मेरा। कौन इंतजार करे? छोटा सा बालक है, थोड़ा सा आंसू निकलता है, इतना सा सोना आता है, क्या फायदा है? इसलिए इसको काटो और इसमें से सारा सोना निकाल लो। हत्वा विशस्य चापस्यत लुब्धाह बसु न किंचन। जब जंगल में ले जाकर के काटा शरीर को तो एक कण भी सोना नहीं निकला। अब माथा पीट रहे हैं, हमने राजपुत्र भी मार दिया, हाय सोना भी हाथ से निकल गया। मूर्ख लोग अधिक लोभ के चक्कर में अपनी गांठ भी कटा बैठते हैं और वो चोर भी आपस में पछताते रहे, उलाहना देते रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, लड़ते झगड़ते कट करके खुद भी मर गए। कभी घर में, परिवार में, संस्था में, पार्टी में किसी कारण से असफलता मिल जाए, घाटा लग गया, कोई आसमान नहीं टूट गया। समस्या घाटा लगना नहीं, समस्या असफल होना नहीं, समस्या है असफलता के बाद में जो वातावरण विषैला हो जाता है, तेरी वजह से, तेरी वजह से। और नए किसी बालक के चक्कर में व्यापार में घाटा लग जाए तो घर के बड़े बूढ़े मन मसोसते हैं और कहते हैं पूछा नहीं, वो तो पहले से ही जला भुना बैठा, कहते चुप बैठे रहो, तुम्हारा जमाना नहीं है। इतना सब हो जाने के बाद भी यदि प्रेम बचा रहे तो समझ लेना भगवान की कृपा है, जल्दी उठ करके खड़े हो जाएंगे। और झगड़ा हो जाए, तनातनी हो जाए, खींचतान हो जाए तो समझ लेना उठने के चांस अभी जल्दी तो नहीं है। भाई घाटा लगना था, लग गया, उस क्या करोगे अब? कई बार तो क्या होता है,
किसी बालक को मना करते हैं तुम पेड़ पर नहीं चढ़ना, वहां मत जाना, ये मत करना, और बालक बालक ही है, वो अपने मन की कर लेता है। मान लो पेड़ से गिर गया, अभी पेड़ वाला उदाहरण ठीक नहीं, मानो बाइक चलाने को मना किया आपने, छोटा बच्चा 13-14 साल का, उसको बड़ी उमंग रहती है कुछ नया सीख लो, नया जान लो, और फिर अपने साथ के बालकों में कुछ दिखाऊं, घर वाले सब मना करें और वो चला जाए, धोखे से कोई दुर्घटना हो जाए, सर फूट जाए, तो कई लोग तो सिर्फ यही बताने के लिए देखने आते हैं, हमने तुमसे मना किया था ना, कर लिया अपने मन की, अब भोगो। तो वो तो पहले ही करा रहा है दर्द से ऊपर कटे पर नमक छिड़कने वाले लोग बहुत आ जाते हैं। नहीं, ये नहीं करना। आपके ऐसा बोलने से यदि वो ठीक हो जाता हो तो जरूर बोलो। अपनी भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध होते हुए देख करके तुम खुश हो रहे हो कि उसकी चोट लगने के बाद में उसके दर्द पर नमक छिड़क रहे हो, क्या कर रहे हो? अच्छा तो यह है कि बेटा सावधान होकर के चलना चाहिए, जो हो गया छोड़, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और कई तो मैंने ऐसे देखे हैं अपनी आंखों के सामने, अरे स्कूटर का क्या हुआ, वो बाइक का क्या हुआ, बाइक तो ठीक है ना, लड़का मरा पड़ा, वो बाइक ठीक है कि ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी महाराज ने कहा, राजन शोक छोड़ दीजिए, मरा हुआ प्राणी जीवित हो तो सकता है, पर करोगे क्या उसका? तुमने सोने का पुत्र मांगा था तो अब रहो सोने में मौज लो। अरे भाई, नारद जी महाराज कहते हैं, राजन मरुत नहीं रहे, और जो मरुत जैसा महात्मा राजा, धर्मात्मा राजा, जिसके यज्ञों की धूम आज तक शांत नहीं हुई है, वो नहीं बचे, तो तुम बचोगे क्या? हे संजय, सुहोत्र नामक महादानी महाप्रतापी सम्राट हुए, उन्होंने हजारों यज्ञ किए, वही नहीं बचे, तो क्या तुम्हारा ये सुवर्ण थूकने वाला पुत्र जिंदा रहता? महाराज शिवी के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में, भगवान राम की कथा सुनाई, रामो रामो राम इति प्रजानाम भवत कथा, और रामाद रामम जगत भूत रामे राज्यम प्रशासति, वो भगवान राम नहीं रहे। जिन भगीरथ जी महाराज की कृपा से भगवती गंगा आई, उनके जैसा कौन होगा? वो भगीरथ नहीं रहे तो तुम्हारा पुत्र रहेगा क्या? महाराज दिलीप, जिन्होंने सारी दुनिया के सर पर राज्य किया, महाराज मानधाता, महाराज ययाति, महाराज अम्बरीश, शशविंदु, गय, रंतिदेव, महाराजा पृथु, और जिन परशुराम जी महाराज ने किस बार, दो बातें इसमें अभी कहेंगे, 21 बार जिस धर्मात्मा महात्मा परशुराम ने, भगवान परशुराम ने इस धरती को आतंकियों से मुक्त कर दिया, वो नहीं रहे, तो फिर कौन शेष रहेगा? एक बात तो हमने कही कि भगवान राम नहीं रहे। नारद जी महाराज ने कहा कि देख, राम ही नहीं बचे तो कौन बचेगा? तो ये बात गले उतरती है कि राम नहीं रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा ही एक प्रश्न आता है कि जब भगवान कृष्ण स्वधाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? तो क्या भगवान कृष्ण भी चले गए तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहां? भगवान राम चले गए, भगवान कृष्ण चले गए, इसका मतलब क्या है? फिर ये क्या कर रहे हो मंदिरों में? फिर किसकी पूजा कर रहे हो? उसका आशय मात्र इतना है कि भगवान ने निर्गुण निराकार ब्राह्मी सत्ता ने जो उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए, किसी प्रयोजन के लिए सगुण साकार होकर के अवतार लिया था, उस प्रयोजन के पूर्ण होने पर सगुण साकार परमात्मा पुनः निर्गुण निराकार अवस्था में अवस्थित हो गए। आना जाना कुछ नहीं है उनका। अन्यथा अनाड़ी व्यक्ति तो उनके जाने को हमारे और आपके जाने का जैसा मान लेगा।
जैसे अरणी से अग्नि का प्रकट होना, निर्गुण अग्नि जो काठ में थी, अरणी में थी, वो सगुण साकार होकर के प्रकट हो गई और यज्ञादिक संपन्न हो गए तो अग्नि अपने स्वरूप में विलीन हो गई। भगवत सत्ता का आना और जाना माने प्रकट होना और अप्रगट होना जैसा है। कुछ दिन तक भगवान इन नेत्रों का, इन इंद्रियों का विषय बनकर के रहे और जब वो उद्देश्य पूरा हो गया तो भगवान इन इंद्रियों से ओझल हो गए। इसलिए राम का और कृष्ण का आना जाना इन रूप में समझना, ऐसा नहीं कि आए और चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी एक बात आई परशुराम जी महाराज। तो क्या परशुराम जी महाराज ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया है? और 21 बार क्षत्रियों के विनाश की जरूरत कहां है? और यदि समग्र क्षत्रियों का विनाश किया है तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जनक के यहां सीता जी के स्वयंवर में एक साथ 10,000 राजा धनुष उठाने के लिए खड़े हो गए। परशुराम जी महाराज ने सब मारे थे तो जनक कहां से आ गए, दशरथ कहां से आ गए? चलो इन दोनों वंशों के साथ में उनकी ट्यूनिंग ठीक होगी, बच गए, परंतु 10,000 राजकुमार सीता जी के स्वयंवर में धनुष उठाने आ कैसे गए? इसका मतलब सारे क्षत्रिय नहीं न मारे, एकमात्र है वंश। और उस है वंश के उन लोगों को मारा जो युद्ध के मैदान में आए, जो बच्चे थे, बूढ़े थे, घरों में रह गए, युद्ध के मैदान में नहीं आए, माताओं के गर्भ में थे, उनको नहीं मारा, जो पीठ दिखा करके भाग गए उनको नहीं मारा, जो शरणागत हो गए उनको नहीं मारा। इसलिए 21 बार मारना पड़ा। जब जब सेना लेकर के लड़ने आए तब तब मारे, घर जाकर के नहीं मारा किसी को। केवल एक आतंककारी सत्ता का समर्थन करने वालों का कुछ समूह, और वो आतंक क्या है? धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना, गौ और ब्राह्मण और संत का निरादर करना, ये 3 काम होने लग गए, यही आतंक है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज इन सब राजाओं का चरित्र सुनाकर के श्री नारद जी महाराज ने सांत्वना दी अकंपन को, और इन्हीं कथाओं को सुनाकर के वेदव्यास जी महाराज ने, मैंने तो बहुत संक्षेप में बता दी, महाभारत में तो इन सब राजाओं का चरित्र है। व्यास जी महाराज तो धर्मराज युधिष्ठिर को सांत्वना देकर के चले गए, और जैसे ही व्यास जी महाराज गए, महाराज अर्जुन आ गए लौट करके, संसप्तकों को मार करके विजय प्राप्त करके लौट आए। पर आज हृदय धड़क रहा है, किन्नु में हृदयंत्रस्तम। आज चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, चित्त में जो खुशी होनी चाहिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की, वो नहीं दिखाई दे रही। शिविर में आए तो ना उनके आने पर कहीं स्वागत है, ना पुष्प वर्षा है, ना बीना है, न कहीं किसी के चेहरे पर प्रसन्नता है, न जय जयकार है। सबके चेहरे पर मालिन्य छाया हुआ है, मलिनता है। अर्जुन ने पूछा, सबको देख लिया एक नजर, और तुरंत पूछा अभिमन्यु कहां है? मुख्य लोगों को देखते ही भीड़ में से, क्योंकि आज तक जब भी युद्ध के मैदान से अर्जुन आते थे, सबसे पहले अभिमन्यु कूद करके आगे आता, चरण छूता, और अर्जुन उसको अपने गले लगाते, बड़े खुश होते थे। चेहरे उतरे हुए हैं, पूरे के पूरे घर का वातावरण, शिविर का वातावरण बहुत मलिन है। सबको देखा पर अभिमन्यु को नहीं पाया, तो पूछा अभिमन्यु कहां है? पर किसी ने एक भी उत्तर नहीं दिया। सुभद्रायाः प्रियम पुत्रम द्रौपद्याः केशवस्य च अंबायाश्च प्रियम नित्यम को बधीत काल मोहितः। और एक ही क्षण में समझ में आ गया कि अभिमन्यु नहीं रहे। सुभद्रा की आंखों का तारा कहां है? द्रौपदी का प्यारा कहां है? कुंती का दुलारा कहां है? कृष्ण के हृदय का टुकड़ा कहां है? मैं अभिमन्यु के बिना जी नहीं सकता।
अब इस विजय का लेकर के क्या करेंगे? राज्य मिलेगा तो क्या करूंगा? यदि पुत्रम न पश्यामि यास्यामि यम साधनम, अर्जुन ने कहा कि पुत्र को नहीं देखा तो मैं संसार में जी नहीं पाऊंगा। ऐसा कह करके अर्जुन महाराज फूट फूट करके रोने लग गए, रुदन करने लग गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन की आंखों के आंसुओं की आर्द्रता का यह प्रभाव हुआ कि जो जहां था वहां जड़वत पहाड़ों जैसा हो गया। जैसे पहाड़ों के वृक्ष को चीरती हुई धारा निकलती है, वैसे ही निस्तब्ध लोगों की आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे हैं। इस परिस्थिति में केवल भगवान कृष्ण आगे बढ़कर के आए और भगवान कृष्ण ने पार्थ को सहारा देते हुए जीव की गति की नित्यता का उपदेश दिया और कहा, मित्र, क्षत्रिय के लिए सर्वोत्तम गति है युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त करके स्वर्गादिक लोकों का वरण करें। भगवान कृष्ण के आश्रय का, स्पर्श का, उनके शब्दों का कुछ प्रभाव हुआ। अर्जुन कराहते हुए पूछने लगे, मेरे पुत्र को किसने मारा है? और जब मेरा पुत्र युद्ध के मैदान में था तो सात्विकी तुम कहां थे? दादा भीम, आप तो कहते थे ना मेरी गदा में इतना दम है, मैं पहाड़ों को तो चूर चूर कर दूंगा। तब आपकी गदा कहां गई थी? धृष्टद्युम्न से पूछा, धृष्टद्युम्न तुम तो सेनापति थे, क्यों मेरा पुत्र कैसे मारा गया? लज्जा के मारे सबका सर नीचे है। धर्मराज बोले, पार्थ, हम आज बहुत लज्जित हैं और अभिमन्यु को खोने के बाद में हमारे पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। पर भाई, तुम्हारे जाने के बाद हम बिल्कुल अनाथ जैसे हो गए। तुम्हारी अनुपस्थिति में दुर्योधन का प्रिय करने के लिए आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया और उनकी प्रतिज्ञा थी, आज एक पांडव को मैं मारूंगा। हम किंकर्तव्य विमूढ़ बैठे हुए उदास थे कि अर्जुन के बिना हमारे जीवन में कोई शक्ति नहीं है, हम कैसे करें? उसी समय तुम्हारा पुत्र ओजस्वी अभिमन्यु ने आगे बढ़कर के कहा कि चक्रव्यूह का भेदन मैं करूंगा। पर भैया, द्वार पर खड़े हुए जयद्रथ को पार करके अभिमन्यु तो अनायास निकल गया, जैसे कमल के वन में कोई हाथी कमलों को रौंदता हुआ निकल जाए। पर भैया, हम सब लोग जूझते रहे सारे दिन, पर जयद्रथ से पार नहीं पा सके। भगवान शंकर के वरदान से प्रमत्त हुए जयद्रथ के सामने हमारी एक नहीं चली और हम सबको पीछे छोड़ करके अभिमन्यु अकेला अंदर घुस गया व्यूह में। कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा, इन 6 महारथियों से अकेला जूझता रहा। इतना सुनते ही आंखों में आंसू भरे, हृदय में आग जलने लग गई अर्जुन के, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, यदि ये पापी जयद्रथ भगवान कृष्ण की और भैया धर्मराज युधिष्ठिर आपकी अथवा मेरी शरण में नहीं आता है, तो मैं अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, और ये न कर सका तो मैं स्वयं अग्नि में अपने जीवन की आहुति दे दूंगा। इस प्रतिज्ञा को, घोषणा को यहां के लोगों ने तो सुना, पर कौरवों के जो गुप्तचर लगे हुए थे उन लोगों ने भी सुना और ये सूचना वहां पहुंच गई। महाराज अर्जुन प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि यदि मैं ऐसा न कर सका तो मुझे वो भयंकर घोर नरक लोक प्राप्त हो जो माता पिता को मारने वाले व्यक्ति को नरक मिलता है, वो नरक मुझको मिल जाए। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो केवल सुनने की नहीं है, समझने की भी है और आचरण में उतारने का प्रयत्न करने की भी है।
एक बात और बड़ी संगीन कह रहे हैं, बहुत आवश्यक कह रहे हैं कि चुगलखोर को, चुगली करने वाले को जो पाप लोक मिलते हैं वो लोक मुझको मिले यदि मैं ये प्रतिज्ञा ना करूं, पूरी ना करूं तो। हम अनजाने में एक दूसरे की जो इधर से उधर करते हैं, या तो जानते हुए हमारी आदत बन गई है, हम मजबूर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, या हमको कई बार लगता है कि पता ही नहीं है ये काम गलत है। मैं तो इस बुद्धि से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन लोगों को पता है पर आदतन ये स्वभाव ये बन गया है कि जब तक वो इधर से उधर ना करें चैन नहीं आवे, तो वो जान करके छोड़ दें। और कुछ लोग हैं जिनको खबर ही नहीं है कि ये भी कोई पाप है क्या, उन लोगों की जानकारी में आ जाए और जान करके छोड़ दें। विश्वासघाती को, और एक बात और है, बलि वैश्वदेव किए बिना भोजन करने वाले को जो लोक मिलते हैं वो लोक मुझको मिले। हमारे सनातन धर्म में पंच महायज्ञ कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने आवश्यक हैं। अश्वमेध आदि का नाम यज्ञ है, राजसूय का नाम यज्ञ है, दर्श पौर्णमास का नाम यज्ञ है, परंतु जो नित्य किए जाने वाले हैं उनका नाम महायज्ञ है। उनमें बलि वैश्वदेव आता है। पंच महायज्ञ जो अपने गीता प्रेस से एक नित्य कर्म पद्धति, क्या है इसका नाम, नित्य पूजा प्रकाश नाम की जो पुस्तक निकली है, उसमें समग्र दैनिक सनातन धर्म परंपरा के कृत्यों का निरूपण अत्यावश्यक जितना है उसमें सब वर्णित है, और बड़े अच्छे विद्वानों के द्वारा बनाई गई, बड़ी प्रामाणिक है। उसको भी व्यक्ति, हर हिंदू, हर सनातनी अपनी वर्णाश्रम मर्यादा के अनुरूप पढ़ ले, समझ ले, आचरण में उतार ले तो भी पार हो जाए। जिनको संध्या करनी है, संध्या कैसे करनी है वो भी उसमें है। बलि वैश्वदेव किनको करना है, कैसे करना है वो भी उसमें है। तर्पण कैसे करना है वो भी उसमें है। बलि वैश्वदेव को भी महायज्ञ कहा गया है, और हम महायज्ञों को छोड़ करके यज्ञ को बड़ा मान करके बैठ गए। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। ब्राह्मण को, गाय को, अग्नि को पैर से छूने पर जो दोष लगता है, पाप लगता है, जो नरकादिक लोक मिलता है, वो लोक मुझको मिले यदि मैं प्रतिज्ञा पूरी ना करूं। इसलिए गाय को, ब्राह्मण को, अग्नि को कभी पैर नहीं लगाना। खूंटे से गाय जहां बंधी हो, बछड़ा जहां बंधा हो, उसको भी लांघना नहीं, लांघने पर भी दोष लगता है। जल में थूकने पर, जल में कुल्ला करने पर, नदी आदि में, सरोवर आदि में, जब थूकने पर ही निषेध है, कुल्ला ही करने पर निषेध है, साबुन आदि की तो बातें क्या है। खैर, चप्पल आदि धोते हैं लोग बड़े नादानी में, और गंगादिक तीर्थों में तो शरीर को रगड़ रगड़ करके नहाने का भी निषेध है। वो जो मलते हैं ना, शरीर मैल छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ये भी निषेध है। गंगादिक पावन तीर्थों में स्नान करने जाए तो अंदर कपड़े ना निचोड़े। एक बार कहां की बात है, हम स्नान से पहले गंगा स्नान की विधि बता रहे थे, तो हमने कह दिया कि भाई कपड़े निचोड़ना निषेध है। और हम स्नान करके हटे तो चूंकि बचपन के संस्कार थे, हम जहां पढ़े वहां सब चलता था। हम स्नान करके बाहर आए, शरीर नहीं पहुंचते थे,
कपड़े हमने किनारे पर निचोड़ने शुरू कर दिए। तो हमको पकड़ लिया एक श्रोता ने, बोले महाराज जी आपने तो कहा था कि जल में कपड़े निचोड़ना निषेध है, और चाहे अंदर निचोड़ो या बाहर निचोड़ो पानी तो वहीं जा रहा है। तो हमने कहा भाई एक बात तो तुम्हारी ये पक्की हो गई, आप ये कह रहे हो कि जल में कपड़े निचोड़ना निषेध है। हमने उनसे कहा ये सही है ना? बोले सही है। बोले हम जल में कपड़े नहीं निचोड़ रहे, ये किनारे पर निचोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जल तो वापस आ गया, मैंने बरसात होगी तो दुनिया भर का पानी तो बह के वहां आएगा, इसका कोई ठेका थोड़ी लिया है, कहां जाएंगे? कपड़े वहां धोना निषेध है। जैसे वहां गए तो उसमें निचोड़ना, वहां धोना ही निषेध है। पर जैसे कपड़े हैं उनको किनारे पर कहीं निचोड़ करके रख के ले आओ, धोने के लिए अपने कमरे में धोना चाहिए। ये बात इसलिए बता दी, व्यवहारिक है कि लोग कह देंगे साहब गीले कपड़े लाएंगे, फिर यहां से टपकाते हुए वर्षा होती चली जाएगी, वहां तक सारा गीला गीला हो जाएगा। पर कपड़ों को वापस अपने यहीं आके धोना चाहिए। कुछ बातें अच्छा, और बहुत सारी बातें हैं जो कुछ कल हो गई, जानने में आ गई। एक और गजब की बात है, बाएं हाथ से भोजन करने पर जो दोष लगता हो वो मुझको लग जाए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है बाएं हाथ से काम करते हैं सारे, तो भोजन भी बाएं से ही करते होंगे, बोले निषेध। तीसरी बात, गोद में रख करके भोजन करने पर जो दोष लगता हो, थाली गोद में रख लेते हैं फिर भोजन करते रहते हैं। आजकल तो बड़ी गड़बड़ है भाई। कुर्सी पर बेचारा जो बैठ करके खा रहा है उसकी तो गोद में ही थाली है। ये व्यवहारिक कठिनाई है, ये बड़ी व्यवहारिक कठिनाई। कैसे शास्त्रों के वचनों को जीवन में उतारें, ये कठिन है। अब मेज है नहीं, मजबूरी ये है, कहां जाए हो? तो कोई रास्ता निकाले, बचे भाई, कुछ करे। वैसे तो हमारे यहां खड़े होकर के कुर्सी उर्सी पर बैठ करके ये कोई परंपराएं तो थी नहीं, पर आजकल शरीर अशक्त होने लगे हैं तो गोद में ना रखे। बूढ़ा आदमी है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, पैंट वैंट है, मेज ढूंढ लें, कोई पटला ढूंढ लें, कुछ कर लें। तो गोदादिक में भोजन रख करके, थाली रख करके भोजन करने की भी मनाही है। और एक है कि अकेले ही मधुरान्न खाने वाले को जो दोष लगता हो वो दोष मुझको लग जाए। और सूर्य उदय के समय पर सोने वाले को जो दोष लगता हो वो मुझको लग जाए। सर्दी के डर से स्नान न करने वाले अथवा डरते डरते स्नान करने जाने वाले ब्राह्मण को जो दोष लगता है वो मुझको लग जाए। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और ठंडी के डर से नहाने से बच रहा है, जो दोष उसको लगे वो मुझको लग जाए। युद्ध के मैदान में जाने की बात सुनकर के जिसका कलेजा कांपता हो, ऐसे क्षत्रिय को जो दोष लगता हो मुझको लग जाए। और दान और धर्म करने के लिए धन खर्च करने की बारी आती हो, फिर डरते हुए वैश्य को जो दोष लगता हो वो मुझको लग जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्षत्रिय युद्ध का पर्व आवे तो समझे कि मेरे लिए पुण्य का, मोक्ष का द्वार उद्घाटित हो गया। विधि पूर्वक स्नान की बात आवे तो ब्राह्मण समझे मेरे लिए पुण्यार्जन का अपूर्व अवसर आ गया। और दान आदि करने का अवसर आवे तो वैश्य को लगना चाहिए कि मेरे लिए पुण्य कमाने का ये पर्व आ गया, उसमें संकोच ना करे। बहुत सारी चीजें, शुल्क लेकर के कन्या देने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता हो वो पाप मुझको लग जाए। और ब्राह्मण को वचन देकर के कि मैं तुमको कुछ दूंगा, प्रतिज्ञा पूरी न करने वाले व्यक्ति को जो निंदित लोक मिलते हो वो मुझको लोक मिले। और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका, सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार सका, तो मैं स्वयं आग में समा जाऊंगा। यद्यस्मिन् अहते पापे सूर्योस्तमुपयास्यति
इहैव संप्रवेष्टाहम ज्वलितम जात वेदसम। यदि मैंने सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो यही सबके सामने अग्नि में प्रवेश करके प्राणों की आहुति दे दूंगा। महाराज, जयद्रथ ने जैसे ही सुना तो दौड़ा दौड़ा द्रोणाचार्य और दुर्योधन के पास में गया। उन दोनों ने आश्वस्त किया है, तुम घबराओ मत। जयद्रथ ने कहा, भैया मुझे अभी पक्का कर दो, यदि तुम मुझे बचा सकते हो तो मैं खड़ा रहूं, नहीं तो घर भाग जाऊं। उसने कहा, मुझे नहीं लड़ना है, मैं तो घर भाग जाऊंगा, और यदि मुझको लगा कि घर जाने पर भी प्राण नहीं बचेंगे तो मैं कृष्ण की, युधिष्ठिर की शरण में चला जाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा, भाई ऐसा तुमने किया तो जीते जी नाक कट जाएगी हमारी। ये सबसे समस्या ज्यादा आती है नाक की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लोग क्या कहेंगे? दुर्योधन का जीजा पांडवों की शरण में पहुंच गया, हम तो जीते जी मर जाएंगे। तत्स्वस्ति बोस्तु यास्यामि स्वगृहम जीवितेप्सया। यदि तुम मुझे पक्का बता दो मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो तो मैं घर चला जाऊं। पर दुर्योधन और द्रोणाचार्य ने कहा, जयद्रथ घबराओ मत, हम ऐसा करेंगे कि कल समग्र दिवस में अर्जुन तुम्हारी छाया का भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। भगवान कृष्ण ने उधर अर्जुन की प्रतिज्ञा को पकाते हुए पूछा, रे अर्जुन, तुमने इतनी घोर प्रतिज्ञा कर ली और एक बार भी मुझसे परामर्श तक नहीं किया। एक बार मुझसे पता कर लिए होते तुम दुनिया में उपहास के पात्र बन जाओगे। असम मंत्र मया सार्धम और नाव हास्या भवे मही। तुमको खबर है, जयद्रथ को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष को जब तक तुम धराशायी नहीं करोगे तब तक वो हाथ नहीं आएगा। महाराज, अर्जुन ने कहा, भगवान आप हैं, तो जो आप हैं तो फिर आपसे पूछने की आवश्यकता क्या है? मेरी जो प्रतिज्ञा है, मेरा जो संकल्प है, उसमें आपकी कृपा ही है। और उधर द्रोणाचार्य जी महाराज ने बड़ा भारी आयोजन किया है इसकी रक्षा के लिए। ऐसा कहते हैं कि पहले बनाया सकट व्यूह, सकट माने गाढ़ी के जैसा, आगे बैल और पीछे हिस्सा। सकट व्यूह बनाने के बाद उसके पृष्ठ भाग में बनाया कमल व्यूह, कमल के आकार का योद्धाओं का समूह बनाया। उस कमल की कर्णिका के बीच में सुई के जैसा एक चक्र बनाया और सूची व्यूह में जयद्रथ को किन से सुरक्षित करके खड़ा कर दिया है। एक तरफ उसके कर्ण है, कृपाचार्य, शल्य, वृषसेन, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा। सूची मुख नामक सूची व्यूह में 6 महारथियों से सुरक्षित उसको छुपा के रखा है। उसके बाहर है कमल के आकार का चक्र, उसके बाहर है सकट चक्र, और उस सकट चक्र के अग्र भाग पर द्रोणाचार्य जी महाराज खड़े हैं। पहले इनसे पार पाओ, फिर इनको पार करके अंदर उस अष्टदल कमल को तोड़ो, उसके बाद कर्णादिक योद्धाओं से पार पाओ, तब जाके कहीं जयद्रथ को आप देख पाओगे। अर्जुन तो महाराज ऐसा सुनते ही कि द्रोणाचार्य जी महाराज ने इतना बड़ा उपक्रम किया है तो युद्ध के मैदान में बड़े उतावले हो रहे हैं। परंतु जब उन्होंने द्रौपदी को, सुभद्रा को और उत्तरा को उनके रुदन के समाचार को सुना तो जोश ठंडा पड़ गया और भगवान कृष्ण से बोले, केशव मैं तो जा नहीं सकता उनके पास, एक बार तुम जाओ। संजय कहते हैं, महाराज सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा को सांत्वना देने भगवान कृष्ण गए। उनको सांत्वना देकर के लौटे, सब सो रहे, पर भगवान कृष्ण की आंखों में नींद नहीं है। घूम घूम करके देखा, सब खर्राटे भर करके सो रहे हैं। अर्जुन भी प्रतिज्ञा करके सो रहे हैं, युधिष्ठिर भी सो रहे हैं, पर भगवान कृष्ण बड़े बेचैन हैं, उनको आंखों में नींद नहीं है। सोचने लग गए, ये क्या होगा?
भगवान कृष्ण ने सुभद्रा आदि को सबको आश्वस्त कर दिया था कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे पुत्र का हंता कल इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। सारी बातें हो गई, पर भगवान कृष्ण की बेचैनी खत्म नहीं हो रही है। जब रात्रि आधी बीत गई, उन्होंने सारथी दारुक को बुलाया अकेले। तस्याम रजन्याम मध्येतु प्रतिबुद्धो जनार्दन, उठ करके खड़े हो गए। जगह तो थे ही। सोचने लग गए, बलवान जयद्रथ को बलवान रक्षकों से संरक्षित, द्रोणाचार्य से संपोषित होने पर भी अर्जुन मारेगा कैसे? मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या करना होगा। सोहम स्वस्तक करिष्यामि यथा कुंती सुतोर्जुन, अप्राप्तेस्तम दिन करे हनिष्यति जयद्रथम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं खुद ऐसा कुछ करूंगा कि अर्जुन जयद्रथ को मार दे। हे दारुक, मैं सत्य कहता हूं, अर्जुन के समान मुझको इस धरती पर कोई प्रिय नहीं है। ना अपनी कोई स्त्री प्रिय है, न पुत्र प्रिय है, न भाई प्रिय है, नहीं दारा न मित्राणि ज्ञातयो न च बांधवा, कश्चित अन्यः प्रियतरः कुंती पुत्रान ममार्जुनात्। अर्जुन से बढ़कर के इस धरती पर मुझको कोई प्रिय नहीं है, इसलिए चाहे जो करना पड़े, पर मैं अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा। अर्जुन के बिना इस लोक की कल्पना भी करना संभव नहीं है। यदि मुझको करना पड़ा तो अर्जुन की खुशी के लिए कर्ण को खुद मार दूंगा। मैं स्वयं कल युद्ध करना पड़ा तो करूंगा। विद्रवश्यामि दारुक, मैं सबको मार भगाऊंगा। इसलिए तुम मेरे रथ को शस्त्र अस्त्रों से सज्जित करके युद्ध के क्षेत्र में लेकर के चलना। अर्जुन मेरा आधा शरीर है, जो उससे दुश्मनी करता है वो मुझसे दुश्मनी करता है। माने गुप्त रूप से दारुक रथ लेकर के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण के संग संग चल रहे हैं। और इन लक्षणों से तो वास्तव में लगता है कि युद्ध अर्जुन कर ही नहीं रहे, युद्ध तो भगवान कृष्ण करते हैं। पर भगवान में इंसान में ये फर्क है, इंसान को श्रेय लेने की बीमारी है और भगवान को श्रेय की आवश्यकता ही नहीं है। वो सब कुछ करके भी दिखाने नहीं आते, जताने नहीं आते, एहसान दिखाने नहीं आते हैं। और मनुष्य किसी के लिए कुछ कर देता है तो जीवन भर ताने मार मार करके मेरी वजह से, मैंने किया। एक मोटा मोटा उदाहरण बताऊं भगवान की करनी का। एक नाली बनेगी, एक सड़क बनेगी, कोई मकान बनेगा, नहर बनेगी, तो उस पर कई पत्थर होंगे। शिलान्यास करने वाले अमुक, उद्घाटन करने वाले अमुक। बताओ, दुनिया की किसी नदी पर कहीं पत्थर लगा है कि अमुक ने शिलान्यास किया और अमुक ने उद्घाटन किया? नदी पर पुल बनेगा तो जरूर पत्थर लगे होंगे, पर नदी पर कोई आपको मिल जाए तो बताना। किसी समुद्र पर मिल जाए पत्थर लगा हुआ, किसी पर्वत पर मिल जाए, किसी वन पर मिल जाए। इतने बड़े बड़े वन, पर्वत, सागर, नदियां परमात्मा ने बनाई, पर कहीं नहीं लिखा कि अमुक तिथि को अमुक अमुक ने अमुक ये काम किया। और हम तो कमरा बनाए तो ऊपर नीचे दोनों ओर पत्थर लगवा दें। और कई कई तो अमुक अमुक महाराज की प्रेरणा से ये और लग जाए। नाम की बड़ी खुशबू रहती है। अपना नाम पढ़ करके बड़ा अच्छा लगता है, हमारा नाम है, हमारे गुरुजी का नाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो गजब, भगवान कृष्ण जग रहे हैं और अर्जुन की विजय के लिए उद्योग कर रहे हैं। उधर भगवान के भक्त अर्जुन जी महाराज रात में सपना देख रहे हैं।
रात्रि में स्वप्न देखा कि भगवान कृष्ण पधारे हैं मेरे यहां। अर्जुन का एक नियम था, चाहे हंसी हो, ठिठोली हो, मजाक हो, कुछ भी हो, कितनी भी मित्रता हो, अंतरंगता हो, पर जब भी भगवान कृष्ण आए अर्जुन उठ करके खड़े होते हैं, स्वागत करते हैं, नियम है उनका। चाहे जिस अवस्था में भगवान कृष्ण आते हो, उठ करके स्वागत सत्कार करना ये नियम था। प्रत्युत्थानंच कृष्णस्य सर्वावस्थो धनंजय और नलोपयति धर्मात्मा भक्त्या प्रेमना च सर्वदा। और ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकता नहीं, इसमें भक्ति भी है, प्रेम भी है। स्वप्न में भी अर्जुन उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि जागृत में नित्य वो क्रिया करते थे, तो सपने में जब भगवान आए तो उठ करके खड़े हो गए। और श्री कृष्ण ने विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, पार्थ चिंता मत करना, भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान शंकर से पाशुपतास्त्र स्वीकार करो, तब जाकर के तुम जयद्रथ को मार पाओगे। चलो। सपने में घटना घट रही है। भगवान कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने आचमन किया, भगवान शंकर का ध्यान करने बैठ गए। और ध्यान में क्या देख रहे हैं, भगवान कृष्ण मेरा हाथ पकड़ करके कैलाश पर्वत पर ले गए और भगवान शंकर के दर्शन करके दूर से ही भगवान कृष्ण और अर्जुन ने माथा टेक करके नमन किया। वासुदेवस्तु तम दृष्ट्वा जगाम शीर्षाक्षितिम पार्थेन सहच धर्मात्मा गृणन ब्रह्म सनातनम। वैदिक मंत्रों के द्वारा नर नारायण अर्जुन और कृष्ण दोनों ने भगवान शंकर की दिव्य आराधना की। नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनाम पतये नित्यम उग्राय च कपर्दिने इत्यादि मंत्रों के द्वारा भक्तानुकंपिने नित्यम सिद्ध्यतान्नो वर प्रभो। भगवान शंकर की बड़ी दिव्य स्तुति की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा, नर नारायण उस सरोवर पर रखे हुए धनुष को लेकर के आओ। अर्जुन देख रहे हैं सपना कि भगवान कृष्ण और मैं दोनों के दोनों धनुष लेने के लिए गए, धनुष लेकर के लौट आए। और अब इतना सब हो गया, भगवान ने पाशुपत्यास्त्र दे दिया, उसको चलाने की विधि बता दी, मंत्र दे दिया अर्जुन को। अब आंख खुल गई अर्जुन की। स्वप्न में जिन पदार्थों से भगवान शंकर की पूजा की थी, वो सारे के सारे पदार्थ पास में रखे हैं। तस्य तन्मतमाज्ञाय प्रीतः पादात् वयं भवः। उस पाशुपत्यस्त्र को लेकर के भगवान कृष्ण अर्जुन लौट आए हैं। और जब प्रातःकाल यथा समय धर्मराज के पास में पहुंचे, नित्य कर्म संपन्न करके हवन आदि करके ब्राह्मणों का पूजन किया, दान दिया, तब भरी सभा में अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु प्रार्थना करने लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को कहा, आज मेरा अर्जुन उस पापी जयद्रथ को मारे बिना लौटेगा नहीं। निहत्य सैंधवम जिष्णु रद्यत्वामुपयास्यति विशोको विज्वरो राजन भवभूति पुरस्कृतः। डरो मत, घबराओ मत। बड़ी सभा में भगवान कृष्ण ने धर्मराज को आश्वस्त कर दिया। और जब समय हो गया तो रथ पर बैठ करके युद्ध के मैदान की ओर जाने लग गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अर्जुन का एक नियम और है, जब भी वो रथ पर बैठते हैं उससे पहले रथ की परिक्रमा करते हैं। उसको आपकी गाड़ी है वो भी रथ ही है, बैठना हो तो ये भाव है, उसको दाहिना करके बैठना चाहिए, बाया करके नहीं बैठना चाहिए। प्रदक्षिणम अवर्तत। रथ की परिक्रमा करके अर्जुन रथ पर बैठे और उधर धृतराष्ट्र आज संजय के साथ बैठे हैं, बड़े चिंतित हो रहे हैं।
बार बार काल को, कर्म को, दुर्योधन को, शकुनी को उलाहना दे रहे हैं, मेरा समय ठीक नहीं, मेरा भाग्य ठीक नहीं। इस शकुनी के कारण, इस दुर्योधन के कारण आज मेरा वंश विनाश के मुख में चला गया। परंतु इन सब बातों से अप्रभावित हुए बिना संजय ने कहा, बाबा ये सब नाटक तुम्हारे हैं, तब ही अनयो महान। भगवान आपके जो अत्याचार है, अन्याय है, उसी का दुष्परिणाम ये वंश भोग रहा है, राष्ट्र भोग रहा है। 14वें दिवस का युद्ध प्रारंभ होने को था। आचार्य द्रोण ने 24 कोस लंबे 10 कोस चौड़े चक्र सकट व्यूह का निर्माण किया है। आज गैप ज्यादा इसलिए कर दिया कि अर्जुन को आने में भी समय लग जाए, और उस सूची चक्र में व्यूह में छिपा करके जयद्रथ को रख दिया है। संकल्प के बली अर्जुन ने द्रोणाचार्य के साथ बड़ा भयंकर युद्ध किया, और जब आचार्य द्रोण से पार नहीं पा सके तो उनको प्रणाम करके, परिक्रमा करके बराबर से निकल गए। फिर एक बात कह दूं व्यवहार की, बड़ों से जीतना कोई जीतना नहीं है। बड़ों के सामने झुक जाना, हार जाना भी विजय है। शिवेन ध्याहि माम ब्रह्मन् स्वस्ति चैव वदस्व में, और भवत प्रसादात इच्छामि प्रवेष्टुम दुर्भिदाम चमोम। नमस्कार करके आशीर्वाद की आकांक्षा से कहा, भगवान आप मेरे कल्याण का ध्यान, मेरे कल्याण के लिए आप मेरा ध्यान करना, मुझको आशीर्वाद देना। स्वस्ति चैव वदस्व में, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं इस भयंकर चमो माने सेना में प्रवेश करना चाहता हूं। आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे कुछ हैं। जो कुछ आज मैं हूं इस दुनिया में गुरुदेव केवल आपके बल पर हूं। जैसे आपके लिए अश्वत्थामा पालनीय है, वैसे ही आपको मुझ अर्जुन की भी रक्षा करनी चाहिए। मैं जयद्रथ को मारना चाहता हूं, मुझे आशीष दीजिए। आचार्य द्रोण ने कहा, पार्थ मुझे हराए बिना तुम जयद्रथ को मार नहीं पाओगे। उस भयंकर संग्राम में द्रोणाचार्य जी महाराज की परिक्रमा करके जब आगे बढ़ने लग गए, नमस्कार करके, कुछ इशारा भगवान कृष्ण ने कर दिया, कब तक, इसलिए करो, नमस्कार करो, आगे बढ़ो। द्रोणाचार्य जी महाराज ने अर्जुन को कहा, रे तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि न दैन्यम न पलायनम, तुम युद्ध से पीठ दिखा रहे हो। द्रोणाचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम प्रतिज्ञा करते थे न दैन्यम न पलायनम, फिर छोड़ करके भागना उचित नहीं है। द्रोणाचार्य जी महाराज की बात को सुनकर के अर्जुन ने कहा, भगवान मैंने युद्ध के मैदान में शत्रुओं के सामने पीठ न दिखाने की प्रतिज्ञा की है, पर माता पिता और गुरु के सामने पीठ दिखाना कौन पाप है? सारी दुनिया के लिए नियम है, परंतु जो अपने पूज्य जन है उनके लिए क्या प्रतिज्ञा है? और मैं पीठ दिखा करके नहीं भागता गुरुदेव, मैंने तो आपकी परिक्रमा की है, आपकी पूजा की है। गुरुर भवान न मे शत्रु, और शिष्य पुत्र समोस्मिते, न चास्ति सपमान लोके यस्त्वाम युधि पराजयेत। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको जीत सके, और मैं तो आपका पुत्र हूं, आपका शिष्य हूं। ऐसा कह करके अर्जुन आगे बढ़ गए। उसके बाद अर्जुन ने कृतवर्मा को, श्रुतायु को, इन सबके साथ में बड़ा भारी युद्ध किया है। जब अर्जुन आगे निकल गए तो दुर्योधन ने उलाहना दिया है गुरुदेव को, द्रोणाचार्य को कहा, भगवान आप जयद्रथ की रक्षा करने के लिए कृत संकल्पित है कि अर्जुन को आशीष देकर के आगे बढ़ा रहे हैं? मैं आपकी लीला नहीं समझ पाता हूं, आप आधे इधर आधे उधर कैसे? जब देखो तब आपका मन पांडवों के प्रति कोमल रहता है, आप उनका पक्ष लेते हैं। सेवा करेंगे हम, रोटी खाओगे, हमारे यहां गीत गाते हो उनके। सच कहूं गुरुदेव, आप तो मधुदिग्ध हैं। मधुदिग्ध माने शहद में डुबाए हुए छुरे के जैसे हैं। देखने में मीठे लगते हो, परंतु हमारे शत्रुओं का पोषण करते हो।
केवल मैंने आपके भरोसे पर जयद्रथ को घर जाने से रोक लिया। द्रोणाचार्य जी महाराज ने कहा, दुर्योधन तू ये नहीं जान रहा है कि मैं वृद्ध हूं और अर्जुन युवा है। तुम ये नहीं जान पा रहे हो कि अर्जुन ने तप किया है और मेरे बहुत वर्ष बीत गए हैं। तुम्हारी समझ में ये नहीं आता है कि भगवान शंकर को युद्ध में जो तृप्त कर चुका हो उसके सामने मैं बूढ़ा कब तक टिकूंगा। तुम में बहुत दम है, तुम युवा हो, तो आओ तुम खुद लड़ने जाओ अर्जुन के सामने, चलो। तो दुर्योधन शांत हो गया, बोला महाराज आग से लड़ना आसान है पर अर्जुन से लड़ना आसान नहीं। जब द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने अपनी मजबूरी बताई तो द्रोणाचार्य जी महाराज ने कहा, यहां कोई बात नहीं है, मैं तुझको ऐसा कवच बांधूंगा आज कि जिस कवच का भेदन करने की सामर्थ्य इंद्र के बाणों में भी नहीं है। और आज गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के वक्ष पर अपने हाथों से वो कवच बांधा है जिस कवच को भगवान शंकर ने इंद्र को दिया वृत्रासुर का वध करते समय। और महाराज उसके प्रभाव से इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। इंद्र से अंगिरा के पास आया, अंगिरा से बृहस्पति के पास आया, बृहस्पति से अग्निवेश के पास आया और वहां से ये द्रोणाचार्य जी महाराज के पास आया। इस कवच को बांध करके दुर्योधन दुर्धर्ष हो गया, युद्ध के मैदान में पहुंचा, बड़े बड़े वीरों को धराशायी कर दिया। सात्यकी द्रोणाचार्य का युद्ध हुआ, सब अपने अपने मोर्चे पर भिड़े हैं। भीम ने बड़ा भयंकर युद्ध किया, गज सेना का संहार किया है। महाराज आज दुर्योधन के सामने जो जाता है, क्योंकि कारण क्या है, जितने बाणों का प्रहार दुर्योधन पर होता है वो सब निष्फल हो जाते हैं कवच के प्रभाव से। भगवान कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए, अर्जुन से कहा कि तू इस दुर्योधन को नहीं मार सकता तो फिर द्रोणाचार्य को क्या मारेगा। पूरी ताकत से गांडी पर बाण चढ़ा करके अर्जुन प्रयत्न कर रहे हैं पर बात नहीं बन रही है। एक बार आवेश में आकर के सोचने लग गए कि इसको भानवास्त्र से, सूर्यास्त्र से जला करके भस्म कर दो, पर वो भी बेकार हो गया। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ, कारण क्या है। भगवान कृष्ण बोले, इसके वक्ष पर जो कवच है ना, उस कवच की सुरक्षा से सुरक्षित दुर्योधन पर तुम्हारे बाणों का असर नहीं हो रहा है। एक काम करो, छोटे छोटे बाणों से इसके नाखूनों के अंदर के भाग को बींध दो। नखों के भीतर की जो भाग हैं उस मांस को काट दोगे, हथेलियों पर चोट कर दोगे, दस्तानों पर चोट कर दोगे तो ये भाग जाएगा। इसलिए अर्जुन ने बड़े बड़े बाणों को हटा करके छोटे 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 बाण चलाए, और इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नाखूनों के अग्रभाग में, हथेलियों पर जहां जहां रिक्त जगह थी वहां प्रहार किया। इसलिए महापुरुषों ने कहा होगा, जहां काम आवे सुई आगे। हाँ, मैं सोच रहा था कि यहां के लोग भी जग जाए, मैं अकेला ही क्यों बोलूं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लग जाओ तो छोटों को विसार मत देना। इन बड़े बड़े महास्त्रों का प्रयोग करते हुए अर्जुन जब सफल नहीं हुए तो बहुत छोटे छोटे बाणों से महाराज, जैसे दुर्योधन की नखों के अग्रभाग को चीरना काटना प्रारंभ किया, व्याकुल होकर के भाग लिया। प्रयत्नज्ञो ही कौन्तेयो नख मांसांतरेषु भी, नख के अंदर के मांस के भाग को बाणों से काटने लग गया, इसलिए भाग गया। महाराज द्रोणाचार्य जी महाराज पांडव दल को रोके हुए हैं, सामने युधिष्ठिर आ गए और युधिष्ठिर का हाल बुरा हो गया द्रोणाचार्य के सामने। नकुल और विकर्ण का युद्ध चल रहा है। सात्यकी ने व्याघ्रदत्त को मार दिया है, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने शल को मार दिया। भीम और घटोत्कच इन दोनों ने मिलकर के कौरवी सेना को मथ डाला। सब कुछ हो गया, परंतु अभी तक अर्जुन की पहुंच जयद्रथ तक नहीं हुई। अर्जुन अकेले जूझ रहे हैं युद्ध के मैदान में, बड़े बड़े महारथियों से उनकी सहायता के लिए सात्यकी आ गए।
और सात्विकी का सामना द्रोणाचार्य से हुआ, तो जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य जी की परिक्रमा करके आगे बढ़े, वैसे ही सात्विकी करने लग गए। द्रोणाचार्य ने कहा, तेरा गुरु भी ऐसे ही करके गया जैसे तू कर रहा है, तेरा गुरु भी बचा करके निकल गया। बोले, भगवान आप मेरे गुरु के गुरु हैं तो मेरे लिए तो ज्यादा पूज्य हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो अर्जुन के पास में सात्विकी पहुंच रहे हैं, बड़े चिंतित हैं। अर्जुन के घोड़े थक गए हैं। भगवान कृष्ण घोड़ों को विश्राम भी देंगे, सारे काम होंगे, और जब तक भगवान घोड़ों को विश्राम दें तब तक हम लोग भी विश्राम कर लें। और शाम को जयद्रथ मरेगा ऐसा लग रहा है। अच्छा, शाम को नहीं, कल ही मरेगा अब तो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव।